नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट के विषय में। साथियों, यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, वहां अगर देखा जाए तो परियोजनाओं के आधार पर डेवलपमेंट होना जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ जिले में परियोजनाएं इतनी बड़ी बड़ी जो आ गई हैं। जैसे बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सबसे बड़ा आधार है। यहाँ की लगभग 100 किलोमीटर की जो रेंज बनती है, उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं इसी आधार पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। चाहे वो निवेशक हो, निवेश करने का जो मन बना रहे हैं वो लोग हों, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो लोग हों, जो यहाँ नए अधिग्रहण का हिस्सा बनने जा रहे हैं वो लोग हों, या बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज हों जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इन सभी का आधार क्या है कि यहाँ जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इसका भविष्य में होने वाला जो इस्तेमाल है वो बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हालांकि ऐसे अलग 12 और भी एयरपोर्ट हैं जो अलग अलग यूपी, दिल्ली या इसके अलावा भारत में अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। साथियों, इसका सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा असर जो है वो ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ आवागमन के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में कॉमर्शियल इस्तेमाल, साथ ही साथ टेक्निकली जो भी एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी, इंजन की रिपेयर सर्विसेज, तो ऐसी अद्भुत चीजों में इस जमीन को इस्तेमाल किया जाएगा जो आपको दुनिया में कहीं कहीं देखने को मिलती है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ इतने बड़े स्केल पर इसे बनाया जा रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ के 2, 4, 5, 10, 20, 50 किलोमीटर के लोगों के लिए बन रहा है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी दिल्ली जो आईजीआई एयरपोर्ट है, उसके आधार पर वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के कारण इसे बनाया गया। लेकिन उसका एक रीजन और भी है कि यहाँ कॉमर्शियल के लिए विशेष तौर पर जो लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में सबूत है उस चीज का कि यहाँ पर इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल होना है। अब यहाँ इसके आसपास जो इस्तेमाल है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचा कैसे जाएगा, उसके लिए सबसे जरूरी है यहाँ का रोड मैप। जैसे हम सभी जानते हैं, कहीं भी किसी परियोजनाओं को, अगर कोई ऐसी परियोजना है कि जहां लोग जाएं, देखें और आ जाएं, तो बात अलग होती है। यहां आवागमन रहेगा, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, आएंगे, देश विदेश जाया आया करेंगे, और उसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज और लोग अपना पर्सनल सामान मंगाना, भेजना, इस तरह से इसका कॉमर्शियल यूज भी करेंगे। तो उसके लिए यदि सबसे पहली जरूरत है तो वो है बड़े चौड़े और अच्छे रोड, और तमाम आसपास के राज्य और तमाम आसपास के जो जिले हैं उनमें आपस में कनेक्टिविटी, जिससे ही क्या होगा, सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां इसको इस्तेमाल करना आसान होगा हर व्यक्ति के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉमर्शियल यूज का मतलब यहां पब्लिक आवागमन नहीं, यहां बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट का आना जाना भी संभव होना चाहिए। अब उसके लिए बहुत ऐसे कई नेशनल हाईवेज हैं जिनको यहां कनेक्ट किया जा रहा है। पहले अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे कहीं ना कहीं गांव, कस्बा, शहर को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे, लेकिन अब इस परियोजनाओं के बाद ये जरूरत आन पड़ी है कि जो पुराने नेशनल हाईवेज हैं, जैसे अगर हम बात करें नेशनल हाईवे नंबर 509, ये 509 है जो आगरा से मुरादाबाद को कनेक्ट करता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसे सिंगल रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो जरूरतें थी उस जरूरत के आधार पर वो पर्याप्त एक स्पेस में बनाया गया था। लेकिन अब होने वाला जो भविष्य में इस्तेमाल है, उसको देखते हुए अब उस रोड को चौड़ा करने की जरूरत आन पड़ी है। और अब इसमें सबसे बड़ा जो इस्तेमाल रहेगा, जैसे आगरा से अलीगढ़, अलीगढ़ से हाथरस और फिर आगे मुरादाबाद की दिशा में वो निकला हुआ है, उसमें सबसे अधिक हिस्सा यहां का नजदीकी यदि हम बात करें तो हाथरस जिले का जाएगा। उसके लिए नया अधिग्रहण होगा, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जिन सभी की जमीन वहां जाएगी। लगभग 1500 किसान ऐसे हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अब बात आती है तो ये कि भूमि अधिग्रहण होगा, मुआवजे की क्या दर रहेगी, उसके लिए जो भी कार्य है, जो भी प्लानिंग्स हैं, वो सभी चल रही हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, यदि अभी वहां पर अधिग्रहण नहीं पहुंचा है तो हर एक क्षेत्र का एक सर्कल रेट होता है। सर्कल रेट के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि वहां जो मुआवजा है लोगों को क्या दिया जाए। तो अभी इसी बात पर यहाँ जो प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, या जो भी डिटेल्स तैयार करी जा रही हैं, वो सबसे पहले ये करी जा रही हैं कि जो यहाँ जिस जिले में, जैसे बात करें हाथरस की ही, तो वहां उस जमीन का सर्कल रेट क्या है, क्योंकि आसपास की जो दोनों तरफ की जमीन है उसे बहुत बड़ी संख्या में
एक्वायर किया जाएगा और वहां पर इसी जो नेशनल हाईवे नंबर 509 है इसका चौड़ाकरण किया जाएगा। ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो यहां मुरादाबाद से आगरा को सीधे कनेक्ट करेगा। भविष्य में होने वाला इस्तेमाल यदि हम जानते हैं, जैसे यदि हम एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट की यदि बात करें तो वहां से दिल्ली की दिशा में आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में रोड और हर चीज को डेवलप किया जा रहा है, साधन संसाधन बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी तैयार करी जा रही है। उसी तरह से साथियों यदि एक्सप्रेसवे और जो आगरा की दिशा में जाता है और एयरपोर्ट से आगरा की दिशा का जो डेवलपमेंट है वहां भी तमाम क्षेत्र को जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं जिला बुलंदशहर और आगे जो डेवलपमेंट वहां होना है, लगभग 500 गांव ऐसे हैं बुलंदशहर जिले के जिन सभी को आगे भविष्य में आने वाले नोटिफाई जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए नोटिफाई कर लिया गया है। और ऐसा बिल्कुल होना भी जरूरी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट अपने आप में इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि इसके आसपास का तमाम क्षेत्र, लगभग 100 किलोमीटर की जो रेंज होगी वो पूरी ही डेवलप हो जाएगी और भविष्य में इस एक परियोजना के आधार पर पूरा ही शहर बहुत अद्भुत देखने को हम सभी को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है रोड मैप की। अब साथियों जिला हाथरस में यहाँ जो अलग अलग कस्बे हैं या जो सिटी कह सकते हैं, मिनी सिटी, उनमें किस किस गांव की ऐसी जमीन है जो यहाँ जाएगी, अधिग्रहण में ली जाएगी और क्या मुआवजा होगा, किस तरह की दर वहां डिसाइड करी जाएगी मुआवजा देने के लिए, इस सभी पर काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जल्द से जल्द बनाना इसलिए तैयार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 17 अप्रैल 2025 से एयरपोर्ट की शुरुआत कर दी जाएगी और ये एक बहुत अच्छी खबर है हम सभी के लिए, क्योंकि यदि हम यहाँ इसके इर्द गिर्द निवास करते हैं तो इसका सीधे तौर पर सबसे बड़ा फर्क हमारी प्रॉपर्टीज पर पड़ेगा। यहाँ के निवेशक जो हैं उन सभी के लिए भी यही है, वो इसी मन के आधार पर यहाँ निवेश कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज के प्राइस बढ़ जाएं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गांव यहाँ जिला हाथरस के इस रोड में अधिग्रहण में लिए जाएंगे उन सभी के नाम इस प्रकार हैं। साथियों जिला हाथरस में एक गांव है बमनई, बिछिया, दर्शना, दयालपुर, धातुरा खुर्द, गड़ई, कथरिया, केसरगढ़ी, खजूरिया, कोराना चमारऊ, लोहेटा खुर्द, कला, मंगटई, मूंगसा, नंगला दया, नंगला नंदराम, पटाखास, रामगढ़, रतबानगढ़ी, टुकसान, बिशनदास। तो ये गांव वो हैं जो हाथरस के अनुसार यहां पर इस एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण में निवेश के मतलब जो अधिग्रहण है वो इन गांवों की जमीन का किया जाएगा। इसी के साथ साथ सासनी के पास जो गांव हैं उन सभी की लिस्ट इस प्रकार है: बीघेपुर, बसगोई, छोंडा, देदामई, दिनावली, हरदपुर, जसराना, लढ़ौता, मोहरिया, नंगला भीका, नंगला गड़ू, सादलपुर, सिंघरर। ये गांव वो हैं जो सासनी के पास के हैं। इन सभी गांवों के जो किसान हैं जिनकी जमीन आज नेशनल हाईवे नंबर 509 के आसपास है उसका अधिग्रहण किया जाएगा। इसी तरह से साथियों अब मैं नाम बताऊंगा सादाबाद के आसपास जो गांव हैं जिनका अधिग्रहण किया जाएगा: ऐदलपुर, बिचपुरी, दगसह, घूचा, झगरार, कजरौठी, कंजौली, कुमरई, कुरसंडा, मीरपुर, नसीरपुर, नौगावा, सरोठ और सिस्ता। ये तमाम वो गांव मैंने आपको बताए जिन सभी गांवों की जमीन यहां नेशनल हाईवे नंबर 509 के चौड़ीकरण के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। और यहां जो मुआवजा है
कितना मिलेगा, किस तरह से, उस पर काम चल रहा है कि यहां तमाम क्षेत्र का सर्कल रेट पहले डिसाइड होने के बाद या जो ऑलरेडी है उस पर पूरी तरह से मंथन करने के बाद ही यहां देने वाला मुआवजा डिसाइड किया जाएगा। तो साथियों इसी तरह से यहां आसपास में यह एयरपोर्ट एक हम मानते हैं, मान लीजिए एयरपोर्ट एक ऐसा केंद्र है जिसके आसपास लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में डेवलपमेंट चल रहा है। हर तरह से एक्सप्रेसवे जोड़े जा रहे हैं और कहीं रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी है तो कहीं मेट्रो पर काम चल रहा है। हर तरह से जो भी डेवलपमेंट यहां सरकार द्वारा किया जाए उस पर पूरी तरह से फोकस है। हरियाणा से भी कई रोड ऐसे हैं जो यहां ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध को कनेक्ट करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक जो मंझावली पुल है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है, आने वाले कुछ ही महीने में उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है, चारों ही तरफ से रोड मैप बनकर तैयार है और बहुत जल्द हर तरह का डेवलपमेंट आप सभी को देखने को मिलता है। तो इस तरह की अपडेट इसलिए हम आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं यहां इस क्षेत्र में जो भी निवेशक है वो इस तरह से ना सोचे कि पर्टिकुलर एक जगह ही इन्वेस्टमेंट करके आप अपना पैसा सुरक्षित तौर से बढ़ा सकते हैं। यहां तमाम क्षेत्र इस तरह का है जहां हर तरह ही डेवलपमेंट होना है और भविष्य की जो प्लानिंग है वो बहुत अद्भुत है। तो आप अपने बजट अनुसार छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा निवेश कर दें, कहीं ना कहीं आपको अच्छा एप्रिसिएशन, अच्छा मुनाफा सुरक्षित तौर पर दिखेगा। और ऐसा इसलिए संभव है कि आज जिन गांवों का अधिग्रहण नहीं हुआ, जिला बुलंदशहर के हों या हाथरस के हों या आने वाले समय में आप देखें ग्रेटर नोएडा पार्ट 2 या न्यू नोएडा, वहां उन गांवों की यदि आबादी में भी आज आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। तो साथियों नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, यहां जिला गौतम बुद्ध नगर या किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो आबादी हो, कृषि भूमि हो या प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किए गए रेजिडेंशियल सेक्टर्स, आप जहां जिस तरह का निवेश करना चाहते हैं हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे विकल्प दे सकें। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।